Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve the question number 1, part B from the exercise 4D. And the question is, solve the simultaneous linear equation by using the graphical method. As you know, there are 3 methods to solve the simultaneous linear equation. The first one is graphical method, second one is elimination, and third one is substitution. So we will solve this set of simultaneous linear equation by using graphical method. So first we will solve each of the given equation for the variable y, and then we will display both of lines on the graph sheet, and the intersecting point will be our solution set. So let's start the solution. First we will nominate these equations as equation 1 and equation 2. Then solve the equation 1 first for the variable y, solving equation 1 for variable y. So by this means that we will solve this equation for this variable y. So we will shift this variable x to the right side. Then minus y will be equals to minus 3. This x will be shifted as minus x. Then we will have minus 3 equals to minus 3 into minus 3x. So we know that on the left side we have the variable y with the positive sign. So we will shift this negative sign to the right side, and we will have the positive y here, and this minus will shift it to both of these terms. सो ये माइनस यहाँ जाके जब मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस यहाँ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस. सो वी विल हैव the equation like y equals to 3 plus x. This becomes equation steric. अब इस equation steric में हमने क्या करना है, हमने इसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है. रेंज जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई थी वो रेंज थी हमारे पास -5 से लेके और +5 तक, ठीक है. अब इसके अलावा भी आप वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं. आप ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, आप बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं. लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे उतना ही आपका कोऑर्डिनेट बड़ा आएगा और उतने ही आपका जो है वो ग्राफ बड़ा हो जाएगा. सो कोशिश किया करें कि आप छोटी वैल्यूज़ लें. प्रेफरेंस ये किया करें कि आप एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक ज़ीरो ले लिया करें. आप तीनों की तीनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप तीनों की तीनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, मिक्स भी ले सकते हैं. सो हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो भी लेंगे, हम सारी पॉजिटिव भी लेंगे, हम नेगेटिव भी लेंगे. सो ये रेंज है हमारे पास. अब इस इक्वेशन स्टेरिक में हमने क्या करना है, इस वेरिएबल x की जगह हमने कोई भी वैल्यूज़ पुट करनी है. फर्स्ट मैं इसको पुट करूँगी x इक्वल्स टू 0, ठीक है. पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है. ये जो मैंने स्टेरिक वाली इक्वेशन बनाई है इसमें मैं इसको पुट कर देती हूँ. इक्वेशन स्टेरिक मेरे पास क्या है, 3 प्लस x है. अब इस x की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0, ठीक है. सो y विल बी इक्वल्स टू 3. अब ये मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया है. व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3. दिस इज कोऑर्डिनेट a. व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3. इसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट बनाना होगा. अब मैं क्या करती हूँ, मैं सेकंड पुट करने लगी हूँ. पुट x इक्वल्स टू 1 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें, ठीक है. अब यहाँ था y इक्वल्स टू 3 प्लस x. अब x की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1. सो y विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक हो गया. ये मेरे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया जिसमें मेरे पास व्हेन x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 2. सो second coordinate b will be equals to -1 and 2. Now put third value.
थर्ड वैल्यू टू फाइंड आउट द थर्ड कोऑर्डिनेट। कोई भी, अब मैंने एक ज़ीरो पुट कर दिया, एक नेगेटिव पुट कर दिया, अब आप इसमें कोई एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दें, 1 2 3 4 5, इसके अंडर कोई भी वैल्यू पुट कर दें। सो आई विल प्रेफर अगेन पॉजिटिव 1, पुट x इक्वल्स टू पॉजिटिव 1। यहाँ मैंने नेगेटिव ऐड किया था, यहाँ मैं पॉजिटिव कर रही हूँ इन इक्वेशन स्टेरिक। सो y विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस x 3 प्लस 1, ठीक है, इट विल गिव्स यू 4। सो थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट c विल बी इक्वल्स टू व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। इसी तरह से हमने इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर लेना है। और हमने फिर क्या करना है, हमने इन तीनों को जो ये 3 कोऑर्डिनेट्स आए हैं इक्वेशन 1 के और जो 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे इक्वेशन 2 के, हमने उनको प्लॉट कर देना है ग्राफ पर। जब हम 3 कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं सो इट इज़ नेसेसरी कि हम उनके लिए एक टेबल ड्रॉ किया करें। इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ये बेनिफिट आता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस की लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ क्या हैं और वाई एक्सिस की क्या वैल्यूज़ हैं। मींस हमने कितनी वैल्यूज़ लेनी है एक्स एक्सिस पे, कितनी वैल्यूज़ लेनी है हमने वाई एक्सिस पे। ग्राफ इस तरह से बनता है, एक्स ऊपर लिखें, वाई नीचे लिखें। पहला कोऑर्डिनेट क्या था, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 3। देन इन सेकेंड कोऑर्डिनेट व्हेन एक्स इक्वल्स टू -1, वाई इक्वल्स टू 2। थर्ड कोऑर्डिनेट था व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 4। इसी तरह से इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह से 3 स्टेप्स में होती है। पहले उसको वेरिएबल y के लिए सॉल्व करें, इक्वेशन स्टेरिक बनाएं, 3 वैल्यूज़ पुट करें, 3 कोऑर्डिनेट्स बनाएं और उसका टेबल बना लें। अब इक्वेशन 2 मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देन इन दोनों के टेबल्स को हमने क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। यहाँ मैंने आपके लिए इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दिया है फॉर वेरिएबल y। ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस 1 को सॉल्व किया था, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको पहले भी कहा कि ये 3 स्टेप्स में सॉल्व होता है। पहला स्टेप हमारे पास होता है कि इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशंस को, बोथ ऑफ गिवन इक्वेशंस को हम वेरिएबल y के लिए सॉल्व करते हैं और जब वो सॉल्व हो जाती है तो हम उसको इक्वेशन स्टेरिक का नेम देते हैं। देन उसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मैंने यहाँ 1 को पुट किया, मैंने यहाँ -1 को पुट किया और मैंने यहाँ 0 को पुट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ मेरे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या किया, थर्ड स्टेप जो था वो मेरे पास, हमने उसका टेबल बना लिया। अब यहाँ देखें इक्वेशन जो थी वो मेरे पास थी x - 2 y इक्वल्स टू -1। x जो था वो यहाँ जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरे पास -1 इक्वल्स टू -x इक्वल्स टू -2। अब -2y है तो -2 को मैंने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है। यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन किया है और माइनस को मैंने कॉमन कर दिया और ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो इक्वेशन 1 जो है मेरे पास इस तरह से आई है। अब आपके पास देखिए इक्वेशन बन जाएगी 1 + x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ x को पुट करते वक्त आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसमें आप नेगेटिव वैल्यू को, इसमें आप ऑड वैल्यू को पुट कीजिएगा ताकि ये इवन बन जाए, और जब ये इवन बन जाएगा तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें पुट किया था 1 3 एंड जो लास्ट में था मेरा वो मैंने -1 पुट किया था। अब 1 भी आपके पास ऑड नंबर है और जो है 3 भी आपके पास ऑड नंबर है और -1 भी आपके पास अगेन ऑड नंबर है। सो ये मैंने इस तरह से पुट कर दिए थे और यहाँ मेरे पास इस तरह से टेबल बन गया। अब इन दोनों टेबल्स को हमने क्या करना है, हमने प्लॉट कर देना है ग्राफ पर और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशंस के टेबल्स हैं। 0 पुट किया था, 3 आया, -1 पुट किया, 2 आया, 1 पुट किया, 4 आया, -1 पुट किया, 0 1 1 एंड 3 2। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको प्लॉट करना है। यहाँ पे आपको प्लॉटिंग भी सिखाऊंगी। आप डिफरेंट वैल्यूज़ आप ले लिया करें, लेकिन थोड़ा सा ख़ुद को बाउंड किया करें कि इसके अंडर आपकी वैल्यूज़ मस्ट आनी चाहिए। आप फिर इससे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस पे देखिए मेरे पास है 3 2 एंड 4, मीन्स के वाई एक्सिस पे मैंने 4 तक वैल्यूज़ लेनी है। तो मैंने ये 1-2 नंबर्स एक्स्ट्रा ले लिए, क्योंकि कभी ऐसे होता है कि आपका इसी रीजन में जो है वो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होता और उसको हमने एक्सटेंड करना पड़ जाता है। तो थोड़ा सा ग्राफ खुला बनाया करें ताकि कहीं आपने एक्सटेंड करना हो तो वो आपका पीछे से बाय ना चला जाए।
फिर यहाँ देखिए -1 0 1 1 एंड 3 मीन्स एक्स एक्सिस पे मेरी जो पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 है। मैंने इसको 6 तक ले लिया है, फिर यहाँ भी मैंने -6 तक लिया, इसको भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा -6 7 तक मैंने इसको ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। कोशिश क्या करें कि इक्वेशन 1 को किसी और कलर से प्लॉट करें और इक्वेशन 2 को किसी और कलर से प्लॉट करें, ताकि आपके कोऑर्डिनेट्स मिक्स ना हो जाएं और आपको पता चले कि ये एक इक्वेशन की लाइन है और वो दूसरी इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। पहला है हमारे पास व्हेन x इक्वल्स टू 0, ठीक है, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का क्या है 3, मीन्स यहाँ से हमने जाना है y एक्सिस के लिए अपवर्ड जाके हमने कहाँ तक जाके स्टॉप कर देना है, 3 पर जाके हमने स्टॉप कर देना है। यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट बना लिया। देन हमारा नेक्स्ट है व्हेन x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू +2। -1 से मैं कहाँ जाऊँगी, अपवर्ड जाऊँगी और कहाँ तक जाऊँगी, मैं जाऊँगी +2 तक। अब ये जो मैंने गैप लिया है, वैसे कुछ नोटबुक्स होती हैं ग्राफ की, उसमें 1 सेंटीमीटर के पहले से ब्लॉक्स बने हुए आते हैं, वो बहुत अच्छी रह जाती है। लेकिन अगर इस तरह से नहीं है तो आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया करें। सारे इनके बीच में स्केल आपका सेम होना चाहिए। और यहाँ मैंने 5 ब्लॉक्स को 1 यूनिट कंसिडर किया है। अगर आपको ऐसा कोई स्केल मेजरमेंट नहीं गिवन तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वल गैप लिया करें एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अब ये मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिया है। थर्ड वन मेरा है व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू +1 y इक्वल्स टू +4। सो 1 से ऊपर जाए कहाँ पे, 4 के सामने जाके आपने इसको प्लॉट कर देना है। ठीक है, ये मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। इनको ज्वाइन कर दें, ये आपके स्केल के एक ही स्केल पे ये आपके आ जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। इस तरह से आपने इनको लगा देना है। कोशिश करें थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड कर दिया करें ताकि ये कहीं जाके मीट हो जाए। अब नेक्स्ट जो है वो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन है व्हेन x इक्वल्स टू -1, व्हेन x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 0। तो ये -1 और 0 पे ये यहीं पे आ जाएगा। देन व्हेन x इक्वल्स टू +1 y इक्वल्स टू +1, ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट। और जो तीसरा है व्हेन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से ऊपर जाएं डॉटेड लाइन के साथ, यहाँ से 2 के सामने आके ये मेरा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब 3 कोऑर्डिनेट्स ये मेरे बन गए। ठीक है, आप 3 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब आपने क्या करना है, आपने इनको ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करके चेक कर लें। अगर ये किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये मीट नहीं करते हैं तो आप क्या करें, इनको एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड करती हूँ मैं इनको ताकि ये किसी पॉइंट पे मीट कर जाए। मैं दोनों लाइंस को एक्सटेंड करती हूँ। ऊपर से तो इनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती क्योंकि ये देखिए खुल रहा है, नीचे से ये नैरो होता जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे ही कहीं जाके इनकी जो है वो मीटअप होगा कहीं जाकर। सो इसको मैंने यहाँ मीट करा दिया। अब मैं इस पे स्केल रखती हूँ और स्केल आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और किसी पॉइंट पे ये मस्ट मीट होंगी लाइंस, और वही जो आपका मीटिंग पॉइंट होगा वही पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। सो स्केल रखें इसको और इसको आप एक्सटेंड कर दें जहाँ तक ये मीट कर सकती है। अब देखें हमारा जो ये मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। अब जो भी आपका मीटिंग पॉइंट होगा आपने क्या करना है, उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, इस तरह से। और देन आपने उसको मैच अप कर देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आंसर हमारा जो था वो ये ड्यू टू कैमरा मेरे सामने पड़ा था तो लाइन थोड़ी सी टिल्टेड हो गई थी मुझसे, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं थी। अब जब मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेट बनाया तो ये देखिए, ये इस वाली लाइन को हम कंसिडर नहीं करते, ये जो एग्जैक्ट हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इंटरसेक्ट हो रही हैं ये दोनों लाइंस, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये एग्जैक्ट इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही होंगी आपने क्या करना होगा कि इसी पॉइंट से डॉटेड लाइन लेके जाएं एक्स एक्सिस पे और उसको सर्कल कर दें, और इसी पॉइंट से आप जाएं
वाई एक्सिस पे और इसको सर्कल कर दें। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ये क्या हैं, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हैं ऑफ दीज टू इक्वेशंस। सो सॉल्यूशन सेट विल बी -5 एंड -2। या आप इसको x इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू -2। आप इतना लंबा क्वेश्चन करते हैं तो आप चेकिंग इसकी ज़रूर किया करें कि आपकी जो इधर ये इतना लंबा सिनेरियो जो आपने किया है ये करेक्ट है भी या नहीं। आपकी x और y की वैल्यू को पुट करने से इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल आते हैं या नहीं, वेरिफिकेशन मस्ट कर लिया करें। होप आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। ये ड्यू टू कैमरा मेरे सामने पड़ा था तो लाइन थोड़ी सी टिल्टेड हो गई थी, मुझसे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं थी। अब जब मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेट बनाया तो ये देखिए, ये इस वाली लाइन को हम कंसिडर नहीं करते, ये जो एग्जैक्ट हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इंटरसेक्ट हो रही हैं ये दोनों लाइंस, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये एग्जैक्ट इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही होंगी आपने क्या करना होगा कि इसी पॉइंट से डॉटेड लाइन लेके जाएं एक्स एक्सिस पे और उसको सर्कल कर दें, और इसी पॉइंट से आप जाएँ वाई एक्सिस पे और इसको सर्कल कर दें। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ये क्या हैं, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हैं ऑफ दीज टू इक्वेशंस। सो सॉल्यूशन सेट विल बी -5 एंड -2। या आप इसको x इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू -2। आप इतना लंबा क्वेश्चन करते हैं तो आप चेकिंग इसकी ज़रूर किया करें कि आपकी जो इधर ये इतना लंबा सिनेरियो जो आपने किया है ये करेक्ट है भी या नहीं। आपकी x और y की वैल्यू को पुट करने से इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल आते हैं या नहीं, वेरिफिकेशन मस्ट कर लिया करें। होप आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। ये ड्यू टू कैमरा मेरे सामने पड़ा था तो लाइन थोड़ी सी टिल्टेड हो गई थी, मुझसे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं थी। अब जब मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेट बनाया तो ये देखिए, ये इस वाली लाइन को हम कंसिडर नहीं करते, ये जो एग्जैक्ट हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इंटरसेक्ट हो रही हैं ये दोनों लाइंस, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये एग्जैक्ट इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही होंगी आपने क्या करना होगा कि इसी पॉइंट से डॉटेड लाइन लेके जाएं एक्स एक्सिस पे और उसको सर्कल कर दें, और इसी पॉइंट से आप जाएँ वाई एक्सिस पे और इसको सर्कल कर दें। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ये क्या हैं, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हैं ऑफ दीज टू इक्वेशंस। सो सॉल्यूशन सेट विल बी -5 एंड -2। या आप इसको x इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू -2। आप इतना लंबा क्वेश्चन करते हैं तो आप चेकिंग इसकी ज़रूर किया करें कि आपकी जो इधर ये इतना लंबा सिनेरियो जो आपने किया है ये करेक्ट है भी या नहीं। आपकी x और y की वैल्यू को पुट करने से इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल आते हैं या नहीं, वेरिफिकेशन मस्ट कर लिया करें। होप आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच।